एक पत्रकार खबर लिखता है, बदले में उसे मिलती है एफआईआर क्योंकि वो खबर सरकार को पसंद नहीं आई। अब खबर पसंद नहीं आई तो फिर चाहे वो सच्ची हो या कड़वी, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेने की तैयारी में लगती है। राज्य बदल जाता है, एफआईआर की कॉपी में नाम बदल जाता है, हो सकता है कि धाराएं भी बदल जाए, लेकिन सरकारों का रवैया नहीं बदलता। सिर्फ इसलिए कि खबर सरकार को पसंद नहीं, उस खबर में सरकार की आलोचना की गई, तो क्या आप पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करा देंगे? लोकतंत्र में यह बेहद खराब ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। हिमाचल की राजधानी शिमला से करीब 230 किलोमीटर दूर धर्मशाला में द न्यूज़ रेडार करके एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है। ये वेबसाइट हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की खबर को भी कवर करती है। इसी वेबसाइट पर 8 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ रहे थे, एक खबर छपी थी। खबर का टाइटल था, डिड कांग्रेस लूज हरियाणा ड्यू टू सुक्खू गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इस खबर में बीजेपी के नेताओं के बयान और हिमाचल सरकार की ओर से हाल ही में किए गए फैसलों को आधार बनाकर यह लिखा गया था कि कैसे हिमाचल सरकार अपनी चुनावी गारंटी को पूरा नहीं कर पा रही है, कैसे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन मिलने में देरी हो रही है, कैसे हिमाचल सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। इस न्यूज आर्टिकल में पीएम मोदी के बयान को कोट करने के साथ कांग्रेस का पक्ष भी रखा गया। ये खबर द न्यूज़ रेडार के एडिटर इन चीफ सुनील चड्ढा ने लिखी। खबर लिखी गई थी 8 अक्टूबर की दोपहर में। सुनील चड्ढा की ओर से आरोप लगाया गया कि खबर लिखे जाने के आधे घंटे बाद पहले तो उन्हें कांग्रेस के कुछ नेताओं का फोन आया जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी। उसके बाद कुछ अधिकारियों का फोन आया जिन्होंने खबर डिलीट करने का दबाव बनाया और शाम होते होते सुनील चड्ढा के खिलाफ शिमला में एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर में धारा 336(4), 61(2) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया। पत्रकार और उनकी खबर को लेकर केस मुकदमे पर बीजेपी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि नेहरू इंदिरा के जमाने से पत्रकारों को जेल में डालना, डरा धमकाकर खबरों पर रोक लगाना कांग्रेस के चरित्र में रहा है, जिसका अनुपालन हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करके कर रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो वायदे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। गारंटियां हिमाचल सरकार की फेल हो गई। लेकिन अगर पत्रकार उसको रिपोर्ट करते हैं तो मुकदमे बनते हैं। अगर चुनाव की हार का कारण कांग्रेस का हिमाचल की निकम्मी और झूठी गारंटियों वाली सरकार बनती है तो पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके हिमाचल की कांग्रेस की सरकार, इन सभी कांग्रेस की सरकारों ने पत्रकारों को प्रताड़ित किया। पहले की सरकारों ने तो जेल में डालने का काम किया कांग्रेस की, और अब मुकदमे बनाने का काम अब राज्य की सरकार करती है। न्यूज फॉर हिमालयन की बात हो या फिर न्यूज रडार की बात हो, ये सब लोग ये लगातार भुक्तभोगी हैं सुक्खू सरकार के एक के बाद दूसरे मुकदमे के। और न्यूज रडार के ऊपर जो हाल ही में किया गया मुकदमा, इससे पहले न्यूज हिमालयन के ऊपर किया गया मुकदमे अपने आप में दिखाता है कि सरकार हताश है, निराश है। हाल ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जर्नलिस्ट के खिलाफ सिर्फ इसलिए क्रिमिनल केस नहीं दर्ज किया जा सकता क्योंकि वो सरकार की आलोचना करता है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVM भाटी की बेंच ने कहा, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की जिसमें एक जर्नलिस्ट ने यूपी में अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने के लिए गुहार लगाई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से यूपी, हिमाचल, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, जिसमें से कुछ मामले तो सिर्फ ऐसे हैं जिनमें पत्रकार ने राज्य सरकार की आलोचना की थी तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में इस तरह का ट्रेंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की फ्रीडम में संकट नहीं डाल रहा? आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।